आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 के पावर n का विभाज्यता का नियम। 2 के पावर n के मतलब क्या है? अगर n की जगह हम 1 लेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 लेंगे तो 4 बन जाएगा, 3 लेंगे तो 8 बन जाएगा, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 32, 6 लेंगे तो 64, 7 लेंगे तो 128। इसी प्रकार 2 के पावर n तक आगे चलेंगे हम, अर्थात 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 का विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, अर्थात 2 के पावर n के फॉर्मेट का विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। 2 के पावर n कोई संख्या 2 के पावर n से कब डिवाइड होगा? यदि लास्ट n डिजिट 2 के पावर n से डिवाइड हो गया तो संख्या 2 के पावर n से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं कि 2 से कोई संख्या कब विभाजित होगा। तो 2 को क्या हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो संख्या का लास्ट एक अंक 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या 2 से विभाजित होगा। संख्या का लास्ट एक अंक 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, अगर 44 है, अगर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करना है तो 2 के क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में 2 के n फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, अर्थात एक अंक पकड़ना है। एक अंक संख्या का बस एक अंक पकड़ेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया अर्थात शेषफल कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना? 0। तो क्या हो जाएगा? ये 44 क्या है? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 52 है, ये संख्या 52 क्या इस 2 से डिवाइड होगा? तो 2 के जानते हैं, देखेंगे 2 के इस फॉर्मेट में 2 के 2 है जो 2 के पावर n के फॉर्मेट में लिखा सकता है, अर्थात 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मेट में 2 के n के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अतः संख्या का जितना पावर होगा उतना ही संख्या पकड़ेंगे, लास्ट संख्या पकड़ेंगे, अर्थात ये क्या हो गया? एक अंक पकड़ना है, इसको एक अंक पकड़ेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो संख्या 2 से डिवाइड होगा। क्या संख्या 2 से डिवाइड होगा? ये संख्या क्या 2 से डिवाइड होगा? तो कुछ नहीं, पूरा नहीं देखना है, बस लास्ट एक अंक पकड़ेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, हो गया तो समझिए संख्या 2 से डिवाइड हो गया। और संख्या अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट, कोई संख्या 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कोई संख्या 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? कोई संख्या 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होता है? कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होता है? तो इसके लिए 4 को क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 2 के पावर n के फॉर्मेट में लिख दिए। तो संख्या का ये जो पावर है वही संख्या का लास्ट 2 अंक देखेंगे। संख्या का लास्ट 2 अंक देखेंगे। संख्या का लास्ट 2 अंक देखना है। संख्या का लास्ट 2 अंक देखेंगे। अगर वह 4 से डिवाइड हो गया तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगा? तो संख्या 4 को क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 के पावर 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब संख्या का लास्ट 2 अंक पकड़ना है। अगर उसको लास्ट 2 अंक को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हो गया 4 से तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, इसको देखते हैं, एक संख्या लेते हैं। यह संख्या 4 से क्या डिवाइड होगा? तो अभी पढ़े थे 2 के पावर n के फॉर्मूले में लिखेंगे 4 को 2 इस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट 2 अंक देखेंगे, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो संख्या ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 50 का 4 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 50 4 से डिवाइड, 25 दूनी 50, 2 नहीं डिवाइड होता है, अर्थात इस संख्या क्या है? 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार एक और संख्या लेते हैं। यह संख्या क्या 4 से डिवाइड होगा? अभी पढ़े थे 2 के पावर 2, अर्थात लास्ट से 2 अंक लेना है। लास्ट से क्या लगेंगे हम? 2 अंक लेंगे हम। 2 अंक देखते हैं, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो संख्या क्या हो जाएगा? इस 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 अंक लास्ट लिए, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो संख्या वो क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होगा? कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होगा? कोई संख्या है 8 से कब डिवाइड होगा? 8 को क्या इस फॉर्मेट लिख सकते हैं, 2n के फॉर्मेट में। तो क्या जितना पावर होगा आखिरी से उतना ही अंक देखना है, देखेंगे हम। तो 3 आखिरी से
3 अंक देखेंगे, ये क्या आखिरी किससे 3 अंक 8 से डिवाइड हो गया, तो संख्या क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 5 5 6 7 8 9, कोई संख्या ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो ये पूरे भाग नहीं देंगे, आखिरी से 3 अंक पकड़ेंगे। आखिरी 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर n, 2 के पावर 3, अर्थात 2n के फॉर्मेट में बढ़ गया, अर्थात 3, मतलब आखिरी से 3 अंक पकड़ना है, आखिरी से 3 अंक पकड़ेंगे, 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगा। ये और 5 6 4 6 7 8 1 2, क्या ये 8 से डिवाइड होगा, तभी तो पढ़े थे। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, आखिरी से क्या देखेंगे 3 संख्या देखेंगे, 8 से डिवाइड हो गया ये 3 संख्या, तो समझे वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी प्रकार कोई संख्या 16 से कब डिवाइड होगा, 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, कोई संख्या 16 से कब डिवाइड होगा, 16 को क्या लिखते हैं 2 के फॉर्मेट लिखेंगे 2 के पावर 4, अर्थात आखिरी से 4 अंक 16 से अगर डिवाइड हो गया तो संख्या क्या हो जाएगा 16 से डिवाइड हो जाएगा। आखिरी का 4 अंक 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो संख्या का लास्ट 4 अंक अगर 16 से डिवाइड हो गया तो संख्या 16 से विभाजित हो गया, तो संख्या क्या हो जाएगा 16 से विभाजित हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा 16 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 के पावर n एक संख्या लेते हैं हम 1 6 7 8 9 2, अगर इस 16 से डिवाइड है कि नहीं ये चेक करना है हमको, तो क्या करेंगे हम इसको 4 अंक आखिरी से 4 अंक पकड़ लेंगे, अगर 16 से डिवाइड कर देखेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 32 से कब डिवाइड होगा, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, तो देखेंगे लास्ट 5 अंक अगर 32 से डिवाइड हो गया तो संख्या वो 32 से डिवाइड हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा 32 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6, कोई संख्या 64 से कब डिवाइड होगा आखिरी 6 अंक अगर 64 से डिवाइड हो गया तो समझिए वो संख्या 64 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 128 देखते हैं, 128 का मतलब क्या है 2 के पावर 7, 128 का मतलब क्या होता है 2 के पावर 12, ठीक है हाँ 2 के पावर 7 है, तो आखिरी से क्या होगा 7 अंक, अगर 128 से डिवाइड हो गया तो संख्या क्या हो जाएगा 128 से डिवाइड हो जाएगा, 128 से डिवाइड हो जाएगा। इसे कहने का मतलब क्या हो गया, अगर 2 से कोई संख्या कब डिवाइड होता है जब लास्ट एक अंक 2 से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से कब डिवाइड होगा, जब 4 के इस फॉर्मेट लिख सकते हैं लास्ट 2 अंक क्या हो जाएगा, लास्ट 2 अंक 2 से डिवाइड हो जाए। 8 से कब डिवाइड होगा 2 के पावर 1 लिख सकते हैं लास्ट 3 अंक, लास्ट कितना अंक 3 अंक कितना से डिवाइड हो जाए 8 से डिवाइड हो जाए। कोई संख्या 16 से कब डिवाइड हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं लास्ट 4 अंक क्या हो जाए 16 से डिवाइड हो गया, तो संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। 32 से कोई संख्या कब डिवाइड हो सकता है, जब लास्ट 5 अंक लास्ट 5 अंक अगर 32 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या 32 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 64 से कोई संख्या 64 से कब डिवाइड होगा, 2 के पावर 6 लास्ट 6 अंक अगर 64 से डिवाइड हो गया तो संख्या 64 डिवाइड हो जाएगा। ये पता करना है, कोई संख्या एक्स वाई है, अगर 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों हम लास्ट 2 से डिवाइड करना है, कोई संख्या एक्स वाई है 2 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट एक अंक को देखने पड़ता है,
अगर लास्ट एक अंक अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या इसको एक्स वाई है, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10x + y, क्योंकि दाहिने के स्थान पर x था, ये दाहिने के स्थान पर था, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो दाहिने का जो अंक है वो तो 2 से डिवाइड होगा ही, हर हाल में 2 से डिवाइड होगा। यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब इसी पर तो ये तो दाहिने के जो अंक है हर हाल में 2 से डिवाइड होगा। अब इसको ऊपर डिपेंड है। अगर ये 2 से डिवाइड हो गया, ये वाली अगर ये संख्या 2 से डिवाइड हो गया इकाई स्थान का, तो समझिए 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका भी रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो ये संख्या का क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया, आखिरी अंक 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 0 नहीं हुआ तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार ABC कोई संख्या है, ये 2 से कब डिवाइड होगा? ये 4 से कब डिवाइड करते हैं? इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 4 से कब डिवाइड हो सकता है? आखिरी 2 अंक देखेंगे, आखिरी 2 अंक देखना है तो क्या ABC को क्या लिख सकते हैं? इकाई के स्थान पर क्या है? C है। दाएं पर क्या है? 10 भी लिख सकते हैं। इसको 100 भी 100 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं? इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम। 4 से डिवाइड करके देखते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या ये तो हर हाल में ये संख्या जो है तो हर हाल में 4 से डिवाइड होगा। ये हर हाल में 4 से डिवाइड होगा। यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब यही जो संख्या, ये वाली जो संख्या है इसी ऊपर डिपेंड है। ये 4 से अगर ये संख्या डिवाइड हो गया, अगर डिवाइड हो गया तो ये 4 से पूरा संख्या डिवाइड क्या हो जाएगा? ABC 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, तो ये दोनों के जोड़ेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से अगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। 100 तो हर हाल में डिवाइड होगा 4 से, तो इसका तो रिमाइंडर हर हाल में 100 0 होगा ही, हर हाल में इसका रिमाइंडर 0 होगा। और डिपेंड करता है इस पर, अगर इसका रिमाइंडर 0 हो गया तो संख्या 4 से डिवाइड होगा। इसी पर डिपेंड कर रहा है ना, इस पर डिपेंड करता है। ये अगर इसका रिमाइंडर 0 हुआ तो संख्या 4 से डिवाइड होगा, अगर रिमाइंडर इसका 0 नहीं हुआ तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी कारण ऐसा हो रहा है। पता करना है 5 7 3 8 7 2 5, इसको 8 से डिवाइड करते हैं। ये 8 से डिवाइड करने का रूल्स क्या है? 8 को क्या ले सकते हैं? 2 के पावर n। तो लास्ट 3 अंक देखेंगे हम। अगर लास्ट 3 अंक अगर हमको 7 से 8 से डिवाइड हो जाए तो संख्या हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अभी 8 से इस संख्या पूरा क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9 8 72। ये 5 अर्थात ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से 100 बच रहा है, 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ क्या बच रहा है? शेष रिमाइंडर क्या बच जा रहा है? शेष क्या बच जा रहा है? 5 बच जा रहा है। ये क्या है? ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट अंक देखें तो इस प्रकार ये संख्या देखते हैं। एक और क्वेश्चन 5 7 6 8 9 0 3 9 7 8, ये 16 से डिवाइड कब होगा? 16 से कब डिवाइड होगा? 16 से डिवाइड का क्या रूल्स था? 2 के क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। आखिरी 4 अंक देखेंगे। अगर आखिरी 4 अंक अगर 16 से डिवाइड हो गया तो संख्या क्या हो जाएगा? 16 से डिवाइड हो जाएगा। 39 7 8। अगर 16 से इसको डिवाइड करते हैं हम तो रिमाइंडर 10 आता है। तो ये अर्थात ये भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इसको रिमाइंडर 10 आएगा। तो ये भी क्या है? इसको भी डिवाइड करते हैं तो शेष से 10 आता है, अर्थात ये भी संख्या क्या है? 16 से डिवाइड नहीं होगा। फाइव सेवन थ्री नाइन 8 7 1 5। 8 से इसको डिवाइड करते हैं। 8 से इसको डिवाइड किए कर रहे हैं तो x का वैल्यू पता करना है। ये x का वैल्यू क्या होगा? इस संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू क्या होगा? अगर शेषफल अगर ये इसकी पूरे संख्या को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष कितना हमको आ रहा था?
शेष 5 आ रहा है। इस पूरे संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो शेष हमारा 5 आता है। तो ये x का वैल्यू पता कीजिए, ये x का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, आखिरी 3 अंक पकड़ना है। आखिरी 3 अंक पकड़ेंगे, आखिरी 3 अंक पकड़ लिए 7x5, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। हमको हर हाल में शेष कितना बचाना है, 5 बचाना है। हर हाल में शेष क्या बचाना है, 5 बचाना है। हर हाल में शेष कितना बचाना है, 5 बचाना है। तो x का वैल्यू लेने पर देखने पड़ेगा 0, 1, 0 से 9 तक लेंगे वैल्यू x का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अलग अलग हर बार हर वैल्यू को लेकर देखने पड़ेगा। एक बार यहाँ x के वैल्यू अगर 0 लेते हैं, यहाँ 0 लेके देखेंगे, 0 लेकर देखेंगे तो यहाँ शेष 5 नहीं बचता है। 0 लेकर देखते हैं तो यहाँ शेष 5 नहीं बचेगा। अगर यहाँ 0 ले लिए, एक बार 0 लिए हम, तो शेष 5 नहीं बचेगा। तो 8 तक 8 64, 9 8 8 64 हो गया, 64 हो गया। यहाँ क्या शेष बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 64 9 बताओ, हाँ 6 बच गया। यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, आई 64 हो गया। फिर 64 लगे तो यहाँ शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 नहीं बन रहा है। यहाँ 2 लेते हैं, सबको बारी बारी से वैल्यू लेकर चेक करने पड़ेगा। यहाँ 2 लेते हैं तो 9 8 72 हो गया, 72 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, 0 कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 शेष बच जा रहा है, 5। तो एक वैल्यू हमारा ए हो सकता है, क्योंकि 5 ही शेष बचाना था हमको। एक वैल्यू 2 ले सकते हैं। 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखेंगे फिर भी शेष नहीं आएगा, 5 शेष नहीं आएगा। 4 लेके देखते हैं फिर भी 5 शेष नहीं आता है। 6 लेके देखते हैं, 6 लेके देखते हैं तो फिर क्या होता है, 6 लिए तो 72 हो गया। 72 एक कितना, 4 45, 8 5 40 लिए तो 5 शेष बच गया। इसको लेते हैं, 6 के लेते हैं। 7 रख के देखेंगे तो 5 शेष नहीं आएगा। 8 रख के देखेंगे तो फिर भी 5 शेष नहीं आता है। 9 रख के देखेंगे यहाँ x की जगह, फिर भी शेष नहीं आएगा 5। अर्थात 2 ही ऐसा संख्या है, अर्थात 2 ही संख्या है जो यहाँ x की जगह रखेंगे हम तो शेष 5 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 5 बचेगा। 2 और 6, आंसर क्या होगा, 2 और 6 होगा आंसर। इसी प्रकार हम पाँच 6 7 8 9 x है। अब यहाँ इस शेष, इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। हमारा शेष क्या इतना आ रहा है, अर्थात शेष कितना है हमारा, शेष 0 आ रहा है। इसकी संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होता है, 0 होता है। तो 8 से डिवाइड रूल क्या है, आखिरी 3 अंक पकड़ना है। आखिरी 3 अंक पकड़ लिए, 8 से डिवाइड करिए, हमको शेष किसी भी हालत में 0 बनाना है। अब x के जगह, x के वैल्यू के लिए क्या करना होगा, 0 से 9 तक के वैल्यू पुट करके देखेंगे। 9 ये क्या होगा, 8 1 9 8 कट गया, 9 उतारे, यहाँ भी 1 9 लग गया, 1 हो गया। अब यहाँ से x उतारेंगे, यहाँ से x उतारेंगे तो x का क्या वैल्यू रखें कि शेषफल 0 आएगा। x का क्या वैल्यू रख सकते हैं कि शेषफल 0 हो, तो x का अगर 10 रखेंगे तो शेष का 0 हो जाएगा। अगर यहाँ हम 10 रखते हैं, 0 ले लेते हैं तो शेष कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो शेष क्या बच जाएगा, फिर भी 8 3 8 2 10, 3 बच जाएगा शेष। अगर 2 रखते हैं, 3 रखें, यहाँ अगर 8 रखते हैं, 4 रखेंगे तो कितना बच जाएगा, 8, फिर भी शेष बचेगा, 0 नहीं बचेगा। 5 रखेंगे, x की जगह 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, शेष 0 बचने वाला नहीं है। 6 रखेंगे, हाँ, तो 8 दूनी 16 से हो जाएगा, 8 दूनी 16। अर्थात हम x की जगह 6 रखेंगे तो शेष क्या बन जाएगा हमारा, 0 बच जाएगा। अर्थात हमको 6, यहाँ से 6 लेना होगा, 6 वैल्यू ले लेंगे हम। अर्थात x के क्या वैल्यू होगा, एक वैल्यू केवल 6 होगा, 6 होगा। x के क्या वैल्यू होगा, 6 होगा, 6 मात्र वैल्यू होगा। अगर 9 रखते हैं, 7 रखेंगे, 7 रखने के बाद में शेष 0 नहीं होता है। 8 रखते हैं फिर भी शेष 0 नहीं होगा, 9 रखेंगे फिर भी शेष 0 नहीं होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है,
5 7 5 7 9 8 x 5 4। अगर इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या है? पूर्णतः विभाजित है। ये क्या है? शेष क्या है? यहाँ शेष क्या है? 0 है, अर्थात क्या है? पूर्णतः विभाजित है। शेष 0 का मतलब क्या है? पूर्णतः विभाजित है। इस संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं तो पूर्णतः विभाजिट है। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड किए। अब शेष हमको किसी भी हालत में 0 बनाना है। x के क्या वैल्यू रखेंगे तो शेष 0 होगा हमेशा। तो x के वैल्यू लेने के लिए क्या करना होगा? 0 से 9 तक देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो x के क्या वैल्यू ले सकते हैं कि यहाँ शेष 0 हो जाए? तो यहाँ x के क्या वैल्यू लें? एक वैल्यू लेते हैं। यहाँ एक वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 7 15 74 नहीं बचेगा, 2 से बच जाएगा, ये नहीं होगा। अगर 0 लेते हैं तो ये नहीं हुआ। अगर यहाँ हम 0 लेंगे तो क्या ये शेष 1 बचेगा? 0 बचेगा। 8 8 64 8 से 48 0 से नहीं, 0 से नहीं होगा, ये भी काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 2 ले रहे हैं तो 8 का 24 लिए, एक लेते हैं, 1 ऊपर से 14 ऊपर से उतर लिए, 4 ऊपर से उतर लिए हम, तो क्या शेष 0 बचेगा? नहीं बचेगा, ये भी काम नहीं कर रहा है। अगर 3 लेते हैं हम, 8 का 32, 3 8 का 32 हो गया और 3 उतार दिए तो 8 का 32, शेष 2 बच जाएगा, 0 नहीं बच रहा है। अगर यहाँ 4 लेते हैं हम, 8 5 40, 5 54, 8 से 48, शेष 0 नहीं बचने वाला है। 5 लेंगे, 8 से 48, 48 हो गया और 55 है तो 5 2 7 8 7 15 74, शेष 0 नहीं बचेगा। 6 लेने पर क्या शेष 0 बचता है? 8 से 8 64, 64 हुआ, 1 0 शेष नहीं बचेगा, फिर भी 0 शेष नहीं बचेगा। 7 लेंगे तो क्या 0 शेष बचेगा? 9 8 72, 3 0 शेष नहीं बचेगा, 34, यहाँ 0 शेष नहीं बचेगा। 8 लेने पर 8 ये 8 के 8 ये कट गया, 55 54 तो 5 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे शेष 0 नहीं बचने वाला है, ये 4 ऊपर से उतार देंगे फिर तो 0 शेष नहीं बचेगा। 9 लेंगे तो 8 1 8 5 8 7 15 74, फिर भी 0 शेष नहीं बचेगा। मतलब कोई भी संख्या यहाँ लेते हैं, x का कोई भी संख्या यहाँ लेते हैं तो 0 शेष नहीं बचता है। कोई भी संख्या लेने पर यहाँ शेष 0 नहीं बचेगा। अर्थात क्या है? ये 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कब ये कह रहा है कि 8 ये संख्या है, 8 से कब पूर्णतः विभाजित होगा या 0 शेष होगा? 8 से, यह संख्या 8 से पूर्णतः कब विभाजित होगा कह रहा है क्वेश्चन में। तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या है? शेष 0 होना चाहिए। शेष 0 होगा तभी तो पूर्णतः विभाजित होगा। x का कौन सा ऐसा वैल्यू ले जो 8 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित होगा? तो ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है x का जो लेते हैं, जो इस संख्या में पुट करते हैं जो 8 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो x का कोई ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। x के लिए x के कोई भी वैल्यू लेने पर 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा।